इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है अजमेर से, जहां पर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को कोर्ट ने स्वीकारा। 3 पक्षकारों को नोटिस दिया गया। इन सब मामलों पे बात करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता हीरालाल नील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या है। जी हीरालाल जी। अजमेर में पिछले दिनों ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया था। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह दावा कोर्ट में पेश किया, जिसे अजमेर सिविल कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने 3 पक्षकारों को सुनवाई के लिए नोटिस भेजे। इनमें से 3 पक्षकार जो हैं वो हैं दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक मंत्रालय आता है उनको, साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो ये बिल्डिंग है पुरानी आती है, उन 3 पक्षकारों को आज नोटिस दिया गया है। जी। अगली सुनवाई 20 तारीख रखी गई, जिससे जो भी नोटिस दिया हुआ अपना जवाब तलब कर सके। और साथ ही विष्णु गुप्ता जो कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार यह दावा करते हुए आ रहे हैं कि दरगाह परिसर में संकट मोचन महादेव मंदिर है, साथ ही गर्भगृह के अंदर एक जैन मंदिर होने का भी ये दावा कर रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने दावा किया, इसका कोई उन्होंने तथ्य या प्रमाण दिया है? जी बिल्कुल, इन्होंने अजमेर के जो हरविलास शारदा और जज रह चुके हैं, उनके एक पुस्तक 1911 में प्रकाशित हुई थी, हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव पुस्तक का हवाला दिया गया है, जिसमें इस संदर्भ में कोर्ट में भी लिखा हुआ है। उसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने भी यह स्वीकार किया है कि इस मामले को सुनने योग्य है। जी सर, उनकी मुख्य मांगे क्या बताई जा रही है इन सबको लेके? मुख्य मांग तो ये है कि शिव मंदिर होने का दावा है तो एक बार सर्वे करवाया जाए, और सर्वे के आधार पर अगर जो भी निकल के सामने आ रहा है, अगर संकट मोचन हनुमान शिव मंदिर जो है संकट मोचन महादेव मंदिर होने का अगर प्रमाण मिलते हैं तो फिर जैसे पूर्व में भी मस्जिद बाबरी मस्जिद को लेकर और भी घटनाएं वो है, हम दावा मजबूत करने के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखना होगा कि 20 तारीख को क्या होता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और आगे जो भी अपडेट आती है उन सब से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। को नोटिस जारी किए और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। कोर्ट ने आपसे पूछे होंगे तो किस तरीके के तथ्य आपने पेश किया? आपने ज्ञान बापी का भी नाम लिया है, आपने रामलला मंदिर का भी नाम लिया है, आधार क्या रखा? ऐसा है, कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया। वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, वो कौन सी पुस्तक है उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरविलास शारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम जाना पहचाना नाम है, और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्यूनसिपालिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा। बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है वो आपको पता चल जाएगा। पक्षकार आपके अलावा और कौन कौन है? इसमें पक्षकार मैं ही हूँ। इसमें मेन पक्षकार एक महादेव है और मैं तो सेकंड पार्टी, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। क्या रहेगा इसके अंदर? देखिए उर्स मेला भी आ रहा है। ऐसा उर्स मेला हम ये खुद मानते हैं कि हम लोग कानून के रास्ते चल रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए, ना तो पुलिस प्रशासन को ना सरकार को। उसको देखते हुए हमने माननीय अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट की है कि हमें डेट 5 तारीख से थोड़ी सी आगे दे दी जाए, जिससे कि सफलतापूर्वक सब काम शांति से बीते। क्या आपको ये केस लड़ने के बाद आपने कोई बात दायर किया है? कोई आपको कोई आपत्ति आ रही है, बावट आ रही है या कोई धमकियां मिल रही है? ऐसा धमकियां तो हमें मिली है। हमने लिखित रूप से एक शिकायत भी दी थी अजमेर आने पर, और मुझे दिल्ली में भी धमकियां मिल रही हैं। और उस संबंध में थाना या अजमेर का थाना किशनगंज, उसमें शिकायत भी दर्ज हुई है, FIR भी हुई होगी। मैंने बात की थी उनसे, अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आज भी आप 3 दिन से लगातार यहाँ हो, तो यहाँ पर 3 दिन से भी आपको कोई दिक्कत आ रही है? ना 3 दिन से दिक्कत परेशानी क्या है, अब
पुलिस समझेगी कि हमें सुरक्षा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उनको समझ में आएगी तो सुरक्षा देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो हम पुलिस से सुरक्षा नहीं मांगते। हम सक्षम हैं, हमारे ऊपर महादेव का हाथ है और हम ये काम दिल्ली से आके कर रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। विष्णु गुप्ता जी, खाली यही अजमेर दरगाह ही नहीं, इससे पहले भी आपने और भी कई जगह मामले में आपका नाम है, आप बागी हैं, और कौन कौन सा मामला? ऐसा है, मथुरा में जो ईदगाह का सर्वे का आदेश हुआ था वो मेरी पटिशन पर हुआ था, ज्ञानवापी में भी एक पटिशन मेरी है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी हमने कई धर्म के लिए राष्ट्र के लिए PIL हमारी चलती रहती है। अब आगे क्या रहेगा? अब आगे रहेगा जो नोटिस है, नोटिस जाएंगे, नोटिस के बाद जो भी डेट मिलेगी उस डेट पर जो दूसरा पक्ष है वो भी आएगा, हमारे भी वकील आएंगे, जो भी आगे की कार्रवाई होगी हम वहाँ सर्वे की मांग रखेंगे। कहा जा सकता है कि जैसे आपने जो पक्ष पेश किए हैं, आपने जो तथ्य दिए हैं, कोर्ट ने उनको स्वीकार किया है? कोर्ट ने स्वीकार किया है और लंबी बहस कल और आज 3-4 बार बहस लंबी हुई। माननीय जज साहब ने सारे तथ्य सोचे हैं, समझे हैं, कानून के अनुसार ही याचिका स्वीकार की है और नोटिस जारी की है। ऐसा मुख्य तथ्य कौन सा है, ऐसा कौन सा आधार है जिसके व्याप पे उन्होंने अगली डेट दी और नोटिस जारी करने? ऐसा है, हमने तो जो साक्ष्य दिए हैं वो सारे ही आधार हैं। अब माननीय जज साहब ने हमारे सारे आधार माने, कोई एक आधार माना है, लेकिन हमने जितने भी साक्ष्य दिए हैं वो कानून के अनुसार दिए हैं, सभी साक्ष्य मान्य हैं और उन्होंने माने हैं, यानी कानून संबद्ध है तो माने हैं, तो इसीलिए याचिका स्वीकार की है और माननीय जज साहब ने जो सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। और जल्दी मैं मानता हूँ नोटिस पे दूसरी पार्टी भी आएंगी, अपना पक्ष रखेंगे। हम भी चाहते हैं कि सभी पक्ष सुनने के बाद ही हमारा पक्ष भी सुने, उसके बाद ही सर्वे का आदेश दिया जाए। हर किसी को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का अधिकार है। आपने जो बात दायर किया उनमें 3-4 मामले जो आपने मुख्य रखे, कौन कौन? हमने मुख्य मांग एक रखी है कि अजमेर जो दरगाह है वो संकट मोचन महादेव मंदिर उसे घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अजमेर दरगाह का किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सरकार में है तो उस रजिस्ट्रेशन को तत्काल रद्द करना चाहिए। नंबर 3, ASI के माध्यम से इसका सर्वे होना चाहिए। नंबर 4, हमें वहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे और भी विवाद मामले हुए हैं, 1991 का जो तथ्य है, ऐसा वो ये बात उठी थी, माननीय जज साहब ने भी ये बात पूछी है तो हमने उस बात में भी साफ किया, हमारे वकीलों ने भी बोला है 1991 वर्षिप एक्ट जो है वो यहाँ लागू नहीं होता। हमने बताया ज्ञानवापी में भी दूसरे पक्षों ने इस बात को उठाया, वहाँ की जिला अदालत ने वहाँ सर्वे का आदेश दिया और सर्वे हुआ, वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि वर्षिप एक्ट में जो 4 और 3 है, ये 3 नंबर पैरे में ये वार्ड जा रहा है, तो हम उससे बाहर हैं और एकदम कानून संबद्ध काम, ज्ञानवापी में भी कानून संबद्ध हुआ, मथुरा वाले भी कानून संबद्ध हुआ है, यहाँ पे भी कानून के अनुसार ही काम होगा और हमने